guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Sale Consumption of Liquor Non-Veg Food Banned in कटरा। तो कटरा में सेल का मतलब बिक्री और कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना, और लीकर मीन्स शराब, और नॉन वेज मीन्स जो मांसाहारी भोजन होता है, और बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोकना, उसे रोकना। तो जो कटरा में बेचना और उपभोग करना किसको, लीकर और नॉनवेज फूड को, उसको बैन कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। इसके बारे में गाइस न्यूज़ है। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं, और जो भी इसमें वर्ड आएंगे उसके हिंदी में मीनिंग देखेंगे और उसके एक दो सिनोनियम भी देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे, और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट। Authorities have extended 2 more months of the ban on the sale, possession and consumption of liquor and non-vegetarian food in Katra. तो authorities means अधिकारियों ने have extend का मतलब होता है बढ़ा देना, increase करना और बढ़ा दिया, 2 मंथ और बढ़ा दिया किसको, बैन को, यानी प्रतिबंध को। किस पर, जो सेल किए जाते हैं। पोसेशन का मतलब होता है कोई चीज़ रखना, तो उसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे, पोसेशन यानी कि सामान भी होता है जिस पर हमारा मालिकाना अधिकार होता है, ऑनरशिप, OWNER, ऑनरशिप, या फिर कहेंगे कीपिंग, रखना, कीपिंग, या कंट्रोल, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, या फिर एसेट मीन जो आपकी संपत्ति है, या फिर जो आइटम जिस पे आपका अधिकार है, आइटम ओन्ड। ठीक है, तो पोसेशन आपको वर्ड पता चल गया होगा, इसका मतलब रखना भी होता है, ऑनरशिप जिस पे आपका मालिकाना अधिकार होता है, या कोई भी एसेट, संपत्ति वगैरह, और कंजम्पशन यानी कि उपभोग करना, उसको यूज़ करना। तो लिकर जो शराब है और मांसाहारी भोजन को कटरा में बेचने के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया था, रोक लगाया गया था, उसको 1-2 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। द बेस कैंप फॉर पिलग्रिम्स विजिटिंग माता वैष्णो देवी श्राइन इन जम्मू एंड कश्मीर रियाइस डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सैड ऑन संडे। तो रियाइस ऑफिशियल ने बताया संडे को कि इसको क्यों और 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि जो पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, जो तीर्थ की यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, वो वैष्णो माता देवी के श्राइन में जाते हैं। श्राइन का मतलब होता है होली प्लेस, जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करते हैं, टेम्पल। श्राइन मीन्स टेम्पल, या फिर हम कहेंगे चर्च, CHURCH, चर्च। ये क्या, हमारे धार्मिक प्लेस हैं। तो चर्च को हम और भी एक वर्ड कह सकते हैं, चैपल, CHAPEL, चैपल। ठीक है, या फिर इसे और हम क्या कह सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं टेम्पल या चैपल, या फिर टैबरनेकल या सेंट्रम का मतलब होता है पवित्र स्थान। तो वहाँ पे जो पिलग्रिम्स हैं, माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे वो दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए उन्होंने 2 महीने के लिए और इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया। द प्रोहिबिशन विल बी एनफोर्स्ड ऑन द 12 किलोमीटर ट्रैक फ्रॉम कटरा टू द होली केव ऑन द त्रिकुटा हिल एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वर्ड है प्रोहिबिशन का मतलब होता है जहाँ पे जाना मना किया गया है, जो ये रोक है, प्रोहिबिशन है, इसको विल बी एनफोर्स्ड, लागू किया जाएगा 12 किलोमीटर ट्रैक पर, यानी ट्रैक मीन्स मार्ग। तो 12 किलोमीटर के जो मार्ग हैं उन पर, कहाँ से, फ्रॉम कटरा से लेके टू दी होली केव, होली मीन्स पवित्र, तो पवित्र जो गुफा है, केव मीन्स गुफा, तो जो पवित्र गुफा है त्रिकुटा हिल पर, वहाँ से लेके कटरा तक 12 किलोमीटर का जो मार्ग है, वहाँ तक इसको जो रूल है या जो ये चीज़ है, इसको लागू किया जाएगा।
एंड एडजॉइनिंग एरिया, एडजॉइनिंग का मतलब होता है जो आसपास के एरिया हैं साथ में लगे हुए हैं, यानी कि नेबर एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, दे सैड, उन्होंने कहा, एंड एडेड दैट द ऑर्डर वुड रिमेन इन फोर्स फॉर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशुएंस। तो उन्होंने ये भी ऐड करते हुए कहा, ये भी कहा कि जो ऑर्डर वुड रिमेन, ये जो ऑर्डर दिया गया है ये इसी तरह रहेगा, लागू किया जाएगा फॉर 2 month के लिए, फ्रॉम दी, जब से ये जो डेट जारी की गई है तब से लेके 2 महीने तक इसको ऐसे ही लागू किया जाएगा। अनलेस, जब तक, अनलेस और अनटिल कंडीशन बताते हैं, लेकिन अनटिल हम टाइम के साथ लगाते हैं और अनलेस जो हम कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि यानी कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। यानी कि उन्होंने कहा रिवोक्ड अर्लियर, रिवोक्ड का मतलब होता है कैंसिल करना, CANCEL, कैंसिल करना, या फिर रेंसिड करना, ये वर्ड आपने सुना होगा, रेंसिड। तो जब तक पहले इसको रेंसिड किया जाए और जो लिकर है उसको बैन किया गया हो, उसके बाद ही उसको कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि जब तक उसे ऑर्डर नहीं दिया जाता तब तक वो वहाँ पे बैन रहेगा। कटरा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा हैज़ प्रोहिबिटेड द सेल। तो जो कटरा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा हैं, उन्होंने प्रोहिबिट किया है, मना किया है सेल और प्रोसेशन मीन्स ऐसी मटेरियल वो ना रखें। जो पहले मैंने बताया था, प्रोसेशन यानी कि कोई मटेरियल जिस पे हमारा मालिकाना अधिकार होता है, कंट्रोल होता है, या रखना, कीपिंग करना। ठीक है, तो उस ऐसी कोई भी चीज़ जो जिनको मना किया गया है वो नहीं रख सकते। एंड कंजम्पशन, उपभोग करना, ऑफ लीकर और नॉन वेजिटेरियन फूड अंडर सेशन 163 ऑफ दी। तो जो धाराएं हैं 163 किसकी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द ऑफिशियल सेट। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा है, इसके तहत जो 163 धारा है उसके तहत वो नॉन वेजिटेरियन और लीकर के कंजम्पशन, पोसेशन और सेल पर उन्होंने रोक लगा दी गई है। बिसाइड्स द ट्रैक, यानी कि बिसाइड्स, इसके अलावा जो ट्रैक हैं, द प्रोहिबिशन वुड बी एप्लीकेबल इन द विलेज। उनके अलावा जो ये रोक है ये और जो विलेज हैं उन पर भी लागू होगी। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 2 किलोमीटर ऑफ आइदर साइड्स ऑफ द ट्रैक। तो ट्रैक की, देखो ये जो मान लो ये ट्रैक है, तो एक इसकी ए वाली साइड होती है और इसकी ये वाली साइड होती है। तो दोनों साइड, आइदर साइड यानी कि जो दोनों साइड हैं, उन दोनों साइड में 2 किलोमीटर तक के जो भी एरियाज हैं वो इसमें कवर होंगे, वहाँ पे ये प्रोहिबिशन जो है लागू होगी। इंक्लूडिंग, जिनमें जो शामिल है अर्ली, हंसली एंड मत्याल विलेज विद इन 20 किलोमीटर्स ऑन आइदर साइड ऑफ कटरा तिकरी रोड। तो कटरा तिकरी रोड के जो दोनों साइड हैं 200 किलोमीटर तक, उनमें जो विलेज हैं उनमें भी, जिनमें ये 200 किलोमीटर वाले जो विलेज हैं उनमें शामिल हैं चंबा, सेरली एंड भगता। ठीक है, ये 3 हैं। एंड विद इन, और जो विद इन 200 किलोमीटर के बीच में जो हैं, ऑन आइदर साइड, दोनों साइड किसके, ऑफ कटरा जम्मू रोड, इंक्लूडिंग कटरा जम्मू रोड के जो दोनों साइड 200 किलोमीटर के जो एरियाज हैं जिनमें विलेज जो शामिल हैं, कुंडोरियन, कोटली, बाजालियन, नोमेन एंड मगहाल, द ऑफिशियल सेट। तो ये सारे विलेज जो शामिल हैं उनमें ये सब चीज़ें बंद रहेंगी। द बैन ऑल्सो कवर्स 200 मीटर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ कटरा रियासी रोड फ्रॉम कटरा टू नाउ देवियन एंड अघार जीतो एंड नौ देवियन मार्केट्स। तो ये जो प्लेसेस हैं वहाँ के बताए जा रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बंद रहेंगी। विद इन 20 किलोमीटर्स और विद इन, बीच का जो डिस्टेंस बताता है उसके लिए हम विद इन। तो 200 किलोमीटर के बीच में जो है आइदर साइड, दोनों साइड किसके, रेलवे स्टेशन कटरा सोल रोड के, वहाँ पे विद इन 100 किलोमीटर ऑन अर्लियर साइड, सॉरी आइदर साइड ऑफ पंथाल डोमेल रोड, वहाँ पे भी। तो ये था गाइस न्यूज़, छोटा सा था, इसमें कुछ वर्ड थे जो हमने पहले नहीं किए थे, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कि कुछ नए वर्ड हो जाएंगे हमारे लिए। तो आई होप आपको ये वर्ड ये
जो न्यूज़ है आपको अच्छे से समझ लगी होगा, आपको पता चल गया होगा इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए होंगे आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है गिव आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख, और गिव आर्म्स का मतलब होता है भीख देना। जैसे यहाँ पे गिव लगा देंगे तो बन जाएगा भीख देना, आर्म्स। ठीक है, तो याद रखना भीख को हम कहते हैं आर्म्स। तो इसे कैसे याद रखेंगे? आर्म, इसको तो पता ही है हाथ, तो आप भीख कैसे देते हो? अपने हाथों से देते हो ना, तो आर्म से आप आर्म्स देते हो। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है टैम। टैम का मतलब होता है जो पालतू हो, जैसे कि कुत्ते बिल्ली, ये क्या है? टैम एनिमल्स हैं, पालतू एनिमल्स हैं, पालतू। और कैक, कैक का मतलब होता है जी मिचलाना। जैसे कि होता है ना आपका मन कैसे मिचलना लग जाता है, किसी खराब चीज़ को देखकर मन बहुत बुरा हो जाता है, जी मिचलने लग जाता है, तो जी मिचलना को कहेंगे कैक, कैकिंग। ठीक है। माइल्ड, MILD, माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है जो सॉफ्ट हो, कोमल हो। ठीक है। नेक्स्ट है को का मतलब होता है शर्मीला। शर्मीला, जो बहुत ही ज़्यादा कोय होता है, शर्मीला होता है, किसी के सामने बोलने से हिचकिचाता है, उसे कोय कहते हैं। और कह सकते हैं पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर। जैसे कि आप काम नहीं करते हो तो आप एक दिन काम नहीं करोगे, 2 दिन काम नहीं करोगे, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? पाइल वर्क बन जाता है, काम का ढेर बन जाता है, फिर वो आपके ऊपर बर्डन डालता है। नेक्स्ट है पार्शियल। पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है जो पक्षपाती होते हैं, पार्शियल होते हैं। नेक्स्ट है डिवेलिंग। डिवेलिंग, डिवेलिंग का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे आप रहते हो, डिवेलिंग। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, कोवाड़। जो कोवाड़ होते हैं, बुजदिल होते हैं, उनको हम कहते हैं टिमिड। चिकन हार्टेड, आपने वर्ड सुना होगा। चिकन हार्टेड का मतलब जिसका बहुत कमज़ोर दिल होता है, तो चिकन का हार्ट है इसलिए चिकन हार्टेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जीर। जीर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हो, तो जीर कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेमिना। स्टेमिना, स्टेमिना का मतलब होता है जिसका स्टेमिना स्ट्रांग होता है, तो क्या मतलब हुआ? यानी कि जो बहुत ज़्यादा सहनशील होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, उसे हम कहते हैं स्टेमिना, जिसकी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है डिमेंटड। डिमेंटड का मतलब होता है बावला। कहते तू तो बावला हो गया है, पागल हो गया तू तो बावला हो गया है, डिमेंटड हो गया है। ठीक है, तो डिमेंटड यानी कि जो उसका दिमाग है वो क्या है? डिमेंट हो गया है, यानी कि बावला हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मोर ओवर। मोर ओवर, आपने वर्ड सुना होगा मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। जैसे कि मैं मार्केट गया, वहाँ पे मैंने अपने क्लोथ्स खरीदे, वेजिटेबल्स खरीदी, फ्रूट्स खरीदे, और मोर ओवर मैंने क्या किया? मॉल में एक्स्ट्रा चीज़ें जो है घूम के शॉपिंग की, वहाँ पे अपने टॉयज़ वगैरह देखे, मोर ओवर। ठीक है। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक, जबकि जो हमने आज ये वर्ड पढ़ा था कि अनलेस, जब तक मना नहीं किया जाता, मतलब ये कहा नहीं जाता, तब तक ये बैन वहाँ पे लगा रहेगा। तो अनलेस कंडीशन बताता है, जब तक। और एक वर्ड था अनटिल। ये दोनों वर्ड जो हैं कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होते हैं, यानी कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है, तो ये अनटिल जो है हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है जब तक ही, लेकिन ये टाइम के साथ। देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शी सॉ। सी सॉ वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कि झूला लेने जाते हो ना, तो वो झूला क्या होता है? सी सॉ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर हमने वर्ड किया था पहले, बहुत पहले किया हुआ था। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, जो क्या करते हैं? ढोंग करते हैं, दूसरे को ठगते हैं, इम्पोस्टर। और किसको ठगते हैं इम्पोस्टर? डिलीजेंट पीपल को। डिलीजेंट पीपल को। डिलीजेंट पीपल कौन होते हैं? जो हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क पीपल को हम कहते हैं डिलीजेंट।
नेक्स्ट है गागा। गागा का मतलब होता है बेहूदगी, जैसे कि कहते हैं ना कि क्या बेहूदगी है, व्हाट अ गागा, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पाइट, RESPITE, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है थोड़ा सा आराम कर लेना, जैसे कि आप बहुत खेल रहे हो, खेलते खेलते आप थक गए हो तो आप कहते हैं मैं थोड़ा सा रेस्पाइट ले रहा हूँ, आराम ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है थोड़ा सा, हैंडफुल। तो देखो हैंडफुल यानी कि आपके हैंड में कितना आ जाएगा सामान, बहुत ही थोड़ा आ जाएगा, तो हैंडफुल थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा गशिंग, GUSHI, गशिंग। गशिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ना, इमोशनल पीपल होते हैं, उसे हम कहते हैं गशिंग, बहुत भावुक चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा लेस, पैनी लेस। पेनीलेस का मतलब होता है कंगाल, यानी कि किसी के पास पैनी नहीं। देखो पैनी यानी कि जो पैसा, और लेस मतलब नहीं है, ठीक है। तो पेनीलेस यानी कंगाल, जो कंगाल होता है उसे हम पेनीलेस कहते हैं। शोव, शोव का मतलब होता है जोर से धक्का देना, शोव। नेक्स्ट है बामी। बामी का मतलब होता है सुखद हो, जो बहुत ही आरामदायक हो, सुखद हो। तो इसे कैसे याद रखेंगे, जो बाम होता है मार्केट में जो मिलता है, जब सिर दर्द होता है तो वहाँ पे हम बाम लगा लेते हैं, सिर दर्द आपका आराम हो जाता है। तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुखद होता है, सुहावना होता है, आप अच्छा फील करते हो, बामी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टली, PROMPTLY, प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, एकदम से। जैसे कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो तुरंत आपने उसे भी थप्पड़ मारा, तो ये क्या था, प्रॉम्प्टली रिएक्शन था आपका, ठीक है। आपने प्रॉम्प्टली उसके ऊपर एक्शन किया, ठीक है। एंग्विश, एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है मलाल, शोक, दुख। मलाल उर्दू का वर्ड है, दुख। तो एंग्विश है, दुख है, पीड़ा है। नेक्स्ट हमारा फेस्टो, FASTO, फैट्सो। फैट्सो का मतलब होता है मोटापा, मोटा या मोटी। तो यह देखो फैट लिखा हुआ है, तो फैट्सो, ठीक है। नेक्स्ट है बशफुल, बशफुल। बशफुल का मतलब होता है किसी को लज्जित करना, शर्मीला हो जो, ठीक है, लज्जित महसूस करना, बशफुल हो। नेक्स्ट है परटर्ब करना। परटर्ब का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, चिंता में डाल देना, परटर्ब कर देना उसको। नेक्स्ट है रिमोर्स, रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है अफसोस करना, यानी कि जब आपके हाथ में टाइम था तो आपने उसका यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन जैसे ही टाइम निकल गया तो आप क्या कर रहे हो, रिमोर्स कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि काश पहले टाइम रहते मैं ये काम कर लेता। नेक्स्ट है प्लेसिड, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत करना। तो आज जब आप प्ले करते हो यानी खेलते हो तो आप क्या होते हो, शांत होते हो, लेकिन जब आपको पढ़ने को कह दो तो आप अशांत बन जाते हो, है ना। नेक्स्ट है विज। विज का मतलब होता है माहिर हो किसी चीज़ में, एक्सपर्ट हो, तो विज। नेक्स्ट है एक्सॉल्ट, EXALT। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तो आप एक्सॉल्ट कर रहे हो, ठीक है गाइस। तो ये थे कुछ वर्ड जो हमने अलग से किए। आई होप आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे, और आज के सच में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड थे, रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाले ये वर्ड थे, तो इनको याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।